सोचो, एक ही खेत से एक नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा मुनाफा। यह सपना आपका भी हो सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से एक ऐसा तरीका जो पूरी दुनिया में खेती की काया पलट कर रहा है। यह सिर्फ फसल उगाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां अलग अलग खेती के तरीके साथ साथ चलते हैं और फलते फूलते हैं। ये नया तरीका हमारे खेती करने के ढंग को बदल रहा है। किसानों के लिए, खासकर भारत में, एक अच्छा और फायदेमंद भविष्य दे रहा है। हमारे साथ जुड़िए और जानिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग की दुनिया के बारे में, कैसे ये आपकी खेती की कहानी बदल सकती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर एक इंस्ट्रूमेंट एक अच्छा सा मेलोडी बनाने में जरूरी रोल प्ले करता है। सिर्फ एक फसल या पशुपालन पर ध्यान देने के बजाय ये खेती के अलग अलग हिस्सों को खूबसूरती से मिलाता है, जैसे फसल उगाना, पशुपालन, मछली पालन और बायोगैस बनाना भी। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां आपके मुर्गी फार्म का कचरा आपकी फसलों के लिए अच्छी खाद बन जाए, या सोचिए मछलियां आपके धान के खेतों में पल रही हैं, कीड़ों को कंट्रोल कर रही हैं और मिट्टी को अच्छा बना रही हैं। यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग का असली मतलब है, एक आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल साइकिल जहां हर चीज एक दूसरे की मदद करती है। यह तरीका न सिर्फ रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करता है, बल्कि कचरा भी कम करता है, बाहर की चीजों पर निर्भरता कम करता है और आखिर में आपके खेत की पैदावार और मुनाफा बढ़ाता है। चलिए मिलते हैं श्रीमान शर्मा से, एक भारतीय किसान जिन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाई। उन्होंने अपने धान के खेतों में मछली पालन शुरू किया। मछलियों ने नेचुरली कीड़ों को कंट्रोल किया और अपने वेस्ट से पानी को अच्छा बनाया, जिससे केमिकल वाली खाद और कीटनाशकों की जरूरत कम हो गई। फिर उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम में मुर्गी पालन भी जोड़ा। मुर्गियों को खाने के लिए धान के मेड़ों पर चारा मिला और उनका कचरा खेतों के लिए अच्छी खाद बना। इसके अलावा उन्होंने फसलों के बचे हुए हिस्से और जानवरों के वेस्ट से अच्छी खाद बनानी शुरू की, जिससे बाहर की चीजों पर निर्भरता और कम हो गई। श्रीमान शर्मा का इंटीग्रेटेड फार्म एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन गया, कम खर्चे में ज्यादा पैदावार देने लगा। उन्होंने न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी योगदान दिया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की खूबसूरती इसके कई फायदों में है। पहला, यह खेती के सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहने के रिस्क को बहुत कम कर देता है। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव या मौसम की वजह से एक चीज में नुकसान होता है, तो बाकी चीजें सहारा बनती है, जिससे आमदनी बनी रहती है। दूसरा, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल और बाहर की चीजों पर कम निर्भरता से खर्चा कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। फार्म के वेस्ट से बायोगैस बनाकर या खाद के तौर पर इस्तेमाल करके किसान अपना खर्चा और कम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। आखिर में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग वेस्ट कम करके, केमिकल का इस्तेमाल घटाकर, पानी बचाकर और मिट्टी की सेहत सुधारकर एनवायरनमेंट को अच्छा बनाता है। यह किसानों और धरती दोनों के लिए फायदेमंद है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कोई एक ही तरीका नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल जमीन, मौसम और मार्केट की मांग पर निर्भर करता है। ये रहे 3 मशहूर मॉडल। पहला, फसल और पशुपालन साथ में। ये मॉडल फसल उगाने और पशु पालने को मिलाता है। जानवर फसलों के बचे हुए हिस्से खाते हैं, खाद देते हैं और एक्स्ट्रा आमदनी भी देते हैं। दूसरा, चावल, मछली, बत्तख साथ में। पानी वाली जगहों के लिए यह मॉडल अच्छा है। इसमें चावल के खेतों में मछली और बत्तख पाली जाती है। बत्तख कीड़े खाती है, मछली खाद देती है और चावल छाया देता है, जिससे एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है। तीसरा, मल्टी लेयर इंटीग्रेशन। यह मॉडल जंगल के इकोसिस्टम की तरह है, जिसमें अलग अलग लेयर्स में पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। जैसे बड़े फलदार पेड़ कॉफी के पौधों को छाया देते हैं, जबकि मुर्गियां जमीन पर चारा चुगती हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा और ज्यादा पैदावार वाला सिस्टम बनता है। हर मॉडल के अपने फायदे हैं और किसान अपनी जरूरत और रिसोर्सेज के हिसाब से इन्हें चुन या बदल सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने से पहले इन जरूरी बातों पर ध्यान दें। पहला, जमीन। अपनी जमीन का साइज, मिट्टी का प्रकार और पानी की उपलब्धता देखें, ताकि सबसे सही इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल चुन सकें। दूसरा, पानी, सिंचाई, मछली पालन और जानवरों के लिए पानी का अच्छा इंतजाम करें। पानी बचाने के तरीके इस्तेमाल करें। तीसरा,
मार्केट रिसर्च करके पता करें कि आपके चुने हुए प्रोडक्ट्स की कितनी मांग है। चौथा, सरकारी योजनाएं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जानें ताकि आपको पैसों और जानकारी में मदद मिल सके। ये जरूरी चीजें आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कामयाब और सस्टेनेबल बनाने में मदद करेंगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के हिसाब से जरूरी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीजें ये हैं। पहला, बाढ़ जानवरों को बाहर रखने और अपने जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए फार्म के चारों ओर बाड़ लगाएं। दूसरा, घर अपने जानवरों, मुर्गियों या मछलियों के लिए अच्छे शेड या घर बनाएं ताकि उन्हें आरामदायक और सुरक्षित जगह मिल सके। तीसरा, पानी का इंतजाम। अपने इंटीग्रेटेड फार्म में पानी पहुंचाने के लिए अच्छा सिंचाई सिस्टम, पानी स्टोर करने के टैंक और नालियां बनवाएं। चौथा, स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट। अपनी फसल रखने के लिए स्टोरेज बनवाएं और अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बारे में सोचें। ये चीजें आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अच्छे से चलाने और लंबे समय तक कामयाब बनाने में मदद करेंगी।